हाँ, चलते हैं आगे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो बताना है हमें अरावली की श्रृंखला की कितनी लंबाई है, कौन सी। तो देखते हैं। हाँ, तो राइट आंसर देखते हैं इसका। 550 किलोमीटर है क्या अरावली की श्रृंखला की लंबाई? 680 है या 682 है, 692? तो राइट आंसर है 550 किलोमीटर। राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी नीम का थाना तक है। इसकी जो लंबाई है 550 किलोमीटर है और कुल लंबाई है वो 80% भाग में फैली हुई है अरावली की श्रृंखला की लंबाई। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्लाया यानी टाट किसे कहा जाता है? प्लाया या टाट किसे कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को कहते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाले टीलों को कहते हैं, या पूर्वी मैदान में सिंचित क्षेत्र को कहते हैं, अरावली का निम्न क्षेत्र? तो देखो, प्लाया है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को कहा जाता है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने में से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या रन कहा जाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जांगल, शेखावाटी, हाड़ौती या वांगड़? तो इसका राइट आंसर है हाड़ौती। तो हाड़ौती क्षेत्र है वो हमारे कोटा और बूंदी को कहते हैं, हाड़ौती के क्षेत्र। अगला है विधान। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तर्क। अरावली पर्वत श्रृंखला को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। तो हमें इसमें से देखना है कौन सा सही है। देखिए, ए और ब दोनों अपने आप में सही हैं, किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी ए है वो ब का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। ए और ब दोनों अपने आप में सही है, गलत है ये नहीं है हमारा। ए और ब दोनों अपने आप में सही है, किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ब ए का सही स्पष्टीकरण है। चलो आगे। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा गया? हिंदू ओलंपस किसे कहते हैं? किसे कहा था कर्नल जेम्स टोड ने? देखो, टोडगढ़ को कहा था, उपरमाल को कहा था, या माउंट आबू को कहा था, या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को कहा था? ये सबको पता है, ये कॉमन है, माउंट आबू को कहा है। आगे चले, हिंदू ओलंपस इसे कहा है। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो देखना है हमें, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान यानी हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा करौली मैदान या बनास मैदान? तो राइट आंसर है हमारा मालपुरा करौली मैदान को यहाँ पर समतल उच्च मैदान हेरोन और महोदय द्वारा ये तृतीय पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये नदियों द्वारा प्रवाहित जल के धारा द्वारा अपर्दनात्मक मैदान को समप्राय मैदान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ना, मालपुरा करौली मैदान। ठीक है, ये सही। अगला प्रश्न। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है, या 550 किलोमीटर है, या 490 किलोमीटर है, या 1070 किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर है हमें बताना है। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है 550। ये शायद पीछे आ गए, चलो आगे चलो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट, मेसा, उड़िया या लसाड़िया? तो बताइए। राइट आंसर होगा उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। ठीक है, उड़िया का पठार राइट आंसर होगा सही, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया की जो सिरोही में है 1360 मीटर है। आबू का पठार सिरोही है 1200 से 1295 मीटर। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुना में है, जिसकी 920 से 1225 मीटर ऊंचाई है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में 620 मीटर की ऊंचाई है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में 360 से 640 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न। छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है, या बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, या चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में है? तो राइट आंसर होगा इसका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ये रहा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, सैस का राइट आंसर है। यहाँ पर छप्पन का मैदान विस्तृत है, इसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल बताना है। तो दक्षिणी पर्वतीय भाग है, या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, या करौली पठारी भाग है, या नागौरी पठारी भाग है? तो बताना है। जो ऊपरमाल है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कहा जाता है। दक्कन लावा पठार को पाथर
या ऊपरमाल पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह कोटा बूंदी पठार खंड सहित एक विस्तृत पथरीला ऊपरी भाग है जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सुनिश्चित भौगोलिक इकाई जिसे हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत हैं। सबसे प्राचीनतम अरावली जो पर्वत है वो कौन सा है, ये किसके अवशेष पाए जाते हैं, ये बताना है हमें। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। गोंडवाना लैंड का भाग है या अंगारा लैंड का भाग है या 33 लैंड का भाग है या 33 लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड है, ये सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला का अवशेष है। और राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र था, उसमें स्थित खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है वो माना जाता है। तो आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं।